हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बाद कानपुर में शुरू हुआ व्यापारियों का प्रदर्शन। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में नौवस्ता गल्ला मंडी में शुरू हुआ प्रदर्शन। किसानों द्वारा एमएसपी कानून गारंटी पर व्यापारियों और उद्यमियों पर कानून कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन। व्यापारियों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के संभागीय उपनिदेशक प्रशासन को सौंपा। नौवस्ता गल्ला मंडी और चकरपुर मंडी में काम बंद कर कृषि उत्पादन से जुड़े व्यापारी व उद्यमी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में रहे मौजूद। किसानों के द्वारा एमएसपी गारंटी कानून में व्यापारियों आड़ सजा किसी भी कीमत पर नहीं होगी मंजूर। व्यापारियों ने प्रदेश और देश भर के मंडियों को बंद कर प्रदर्शन का किया आह्वान। देखिए, शंभू बॉर्डर जो हरियाणा का बॉर्डर, वहाँ किसान बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। हमारा ये मानना, कोई कानून बनेगा तो कानून की धारा बनेगी, सज़ा होगी और मुकदमे का प्रावधान होगा। जैसे कि 1955 में एक धारा आई थी, धारा 3/7, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, वो भी व्यापारियों के खिलाफ कानून बना था। और ये भी कानून बनने जा रहा है। ये साफ साफ उनका कहना है, जो सरकारी खरीद हो, सरकारी खरीद के बाद जो व्यापारी खरीदेंगे वो एमएसपी पर ही खरीदें, और एमएसपी से नीचे अगर खरीदते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये स्पष्ट जो वर्तमान नेतृत्व कर रहे हैं, या पहले से भी मांग उठी थी। हम लोग को तब लग रहा था कि ये मांग नहीं मानी जाएगी, इसलिए हम लोग शांत बैठे थे। अब ये तय होता जा रहा है कि व्यापारी के खिलाफ ये खास करके एमएसपी का कानून बनेगा। और जिस तरह से किसान दबाव बना रहे हैं और लगातार ये एक तरह से एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमने नौवस्ता गल्ला मंडी को बंद करके प्रदेश की सभी मंडियों में आह्वान किया, देश की सभी 10,000 मंडियाँ, सब में आह्वान किया कि 22 से 25 तारीख तक अपने मंडी सचिवों को, सांसदों को, जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाए और ये मांग की जाए कि एमएसपी पर कानून, जो कि कृषि उत्पाद के व्यापारियों पर कानून की धारा कानून लागू होगा, वो कतई हमें मंजूर नहीं है। कोई भी कानून बनाने से व्यापार बाधित होता है। कानून के दायरे में रह कर के व्यापारी कोई व्यापार नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं इससे किसानों को नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर कोई माल हल्का होगा, व्यापारी ने नहीं खरीदा एमएसपी के जो कानून की बात हो रही है उससे डर से, तो निश्चित रूप से वो रखा माल और ख़राब हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को भी नुकसान होने जा रहा है। और डब्ल्यूटीओ से जो हमारा समझौता है पूरी दुनिया में, डब्ल्यूटीओ ने स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी फ्री ट्रेड हो सकता है। डब्ल्यूटीओ के आधार पर इस तरह का कोई कानून नहीं बन सकता है। हम आज यहाँ पर बैठ करके मंडी को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून जो कृषि उत्पाद के व्यापारियों पर लागू होगा, उसके दायरे में व्यापारी आएंगे, इसलिए कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। किसको ज्ञापन दिया जाए? आज हम लोगों ने मंडी सचिव कानपुर के हैं, उनको ज्ञापन दिया है, जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। उसमें एक बात और रखी कि डब्ल्यूटीओ से समझौता खत्म करने की जो मांग किसान कर रहे हैं, वो भी कतई खत्म न किया जाए। पूरी दुनिया एक बाजार बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में डब्ल्यूटीओ समझौता कतई व्यापार हित में, देश के अर्थव्यवस्था के हित में कतई उचित नहीं होगा। इससे नुकसान क्या व्यापारियों को? देखिए, नुकसान की बात बताई मैंने कि एमएसपी का पर जब कानून बनेगा, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर गेहूं का आने वाला मूल्य 2275 रुपये होगा। 2275 रुपये पर सरकार तो खरीदेगी जो खरीदती आ रही है। अब ये कहा जाए कि व्यापारी जो मंडी के हैं वो भी खरीदें उसी रेट पर। अगर क्वालिटी हल्की हुई या बाज़ारों में पूरे देश में रेट कम हुए, हमने उदाहरण के तौर पर 2100 रुपये का गेहूँ खरीद लिया, वो किसान पर्ची लेकर के जाएगा थाने में। ये कानून बन चुका होगा जब, तो किसान जाएगा थाने में, वो कहेगा कि ये व्यापारी के खिलाफ, ज्ञानेश मिश्रा के खिलाफ आप मुकदमा करो, क्योंकि धारा और सज़ा और मुकदमे का प्रावधान हो चुका होगा अगर ये कानून बन गया तो। और वो व्यापारी जेल जाएगा, जैसे कि धारा 3/7 में होता था। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी कानून व्यापारियों के खिलाफ, इस तरह का एमएसपी का कानून कतई न बनाया जाए। लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। हम लखनऊ जाकर के मांग करेंगे, दिल्ली जाएंगे। इस मांग को लगातार पूरे देश में मंडियों के व्यापारियों के माध्यम से उठाते रहेंगे।